फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि हम आपकी बयानबाजी से खौफ ज़दा नहीं होंगे। कशीदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकती है, इसका जिम्मेदार भारत होगा। कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात ने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला किया। मार के हक़ में अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राफेल तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। फील्ड मार्शल का कहना था कि दुश्मन ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। भारत की किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यकीन दिलाता हूँ कि मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. नाज़रीन, काकुल की पासिंग आउट परेड पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान ख़ुसूसी थे और उन्होंने मुफस्सिल ख़िताब किया है। उनका कहना था कि पाक सरजमीन जो है वो किसी भी किस्म की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल की पासिंग आउट परेड से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कशीदगी खत्ते के अमन के लिए ख़तरा बन सकती है। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने। मैम, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज बड़ा मुफस्सिल ख़िताब था ये और बड़ा सिंबॉलिक ख़िताब इसलिए भी था कि पहलगाम अटैक के बाद 10 मई के बाद जो है ये पहली बार खिताब था आर्मी चीफ का। क्या सिग्नल गया है दुश्मनों को और भारत को स्पेसिफिकली? देखिए, जो सिग्नल गया है वो बहुत वाज़ेह है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लग रहे थे कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर शायद आइसोलेट हो गया है, वो सारे के सारे गलत है। उन्होंने बड़े मुफस्सिल तरीके से बताया है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में दुनिया के साथ ना सिर्फ बेहतरी आई है लेकिन वो अहम से अहम तर होते जा रहे हैं। चाहे उसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, चीन के साथ हों या खित्ते के बाकी ममालिक जैसे कि सऊदी अरेबिया। उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात उन्होंने की है, जैसे कि अभी आपने सुनाई भी है, वो यही है कि उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख रखेगा या पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई करेगा, चाहे वो जितनी ही छोटी क्यों ना हो, पाकिस्तान उसके जवाब में और रद्द अमल में जो है फैसला कन हिकमत अमली अख्तियार करेगा, जो अस्करी सतह पे उनके लिए बहुत महंगी होगी। इसलिए सोच समझ कर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जारहाना कार्रवाई करें, चाहे वो मशरक़ी सरहद से हो, मगरबी सरहद से हो या उन लोगों से हो जो इस वक्त इस खित्ते में मौजूद नहीं है, लेकिन इस खित्ते की अमन के लिए एक चैलेंज है। ठीक है मरी साहब, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है आर्मी चीफ की। और भारतीय अगर हम देखें जो एयर चीफ हैं उनके या जो बाकी उनके मसल्ह फ़ौज के जो सरबराह हैं, फॉल्स ब्रवेडो के साथ आते हैं और भड़के मारते हैं, बट वो कोई काम कंपोज बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। आज बड़ी काम कंपोज और बड़ी क्लिनिकल किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। ये भी डेफिनेटली मैटर करेगा इस सारे अमल में। बात है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है आर्मी चीफ की, वो आगे से इम्पैक्ट करती है पूरे रीजन के ऊपर, बिलखसूस
आपकी कमांड के लिए, बिलखसूस इसके लिए कि आप दुश्मन को क्या कह रहे हैं और दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली है और उस पर बड़ी वाज़ेह जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो इस बात की वजाहत कर रही है कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो कंप्लीट इत्मीनान रखते हैं इस वक्त अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी रिजॉल्व के ऊपर, और ये कि पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी भी किस्म की जंग आएगी तो पाकिस्तान का जवाब और रद्द-ए-अमल जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और ये कि जो कुछ भी करेगा वो फैसला कौन होगा। फैसला कौन का मतलब ये है कि हम छोड़ेंगे नहीं सिर्फ जवाब दे के, क्योंकि पहले ये था कि हम अगर कुछ होता था तो हम एक चीज़ का जवाब दे देते थे, लेकिन वो फैसला कौन सतह पर नहीं लेके जाते थे, यानी कि आप उसको एक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे। लेकिन इस वक्त चाहे आपकी हिंदुस्तान के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है या आपका अफगानिस्तान के साथ, आपने जो मैसेज दिया है अफगानिस्तान को बिलखसूस वो यही है कि हम फैसला कौन सतह पर जाएंगे, खाली छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन भी है और कंटिन्यूटी ऑफ डिलीवरेंस भी है। ठीक है मरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है तजज़ियाकार मोहम्मद मूसा, सैयद मूसा ने। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि अभी बड़ा सिंबॉलिक ख़िताब था और 10 मई के बाद पहला ख़िताब था फील्ड मार्शल की जानिब से, ये बड़ा डिटेल मुफस्सिल ख़िताब था। सिग्नलिंग गई है और जो प्रॉक्सीज़ वॉर हम लड़ रहे हैं अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, उनको भी सिग्नल्स हैं, और जो कन्वेंशनल वार में हमसे हार चुके हैं उनको भी सिग्नल्स हैं। इस्लाम जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक बिल्कुल इसी तरह ही था। एक मल्टी वेक्टर किस्म की सिग्नलिंग थी पाकिस्तान की तरफ से। हमने देखा कि जी इंडिया की तरफ भी बहुत ज़्यादा सिग्नल किया गया, उनकी जो मिलिट्री क़यादत है कि जी जंग के लिए जो स्पेस है वो ना क्रिएट करने की कोशिश करें, और अगर आप जवाब बनाते भी हैं तो पाकिस्तान इज एम्पली प्रिपेयर्ड। मैं इस खिताब को एक आला सतह पे इसलिए देखता हूँ क्योंकि आप अभी रीजनल कॉन्टेक्स्ट देखें चीज़ का। अभी रिसेंटली ही इंडिया के जो टॉप ऑफिशियल्स उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी पाकिस्तान के बारे में, जिस तरह से वो एक जिंग्विस्टिक और हॉस्टाइल किस्म का जो एटमॉस्फेयर इसको विप अप कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस पर हमें नजर यही आता है कि जी एक मुल्क है इस खित्ते के अंदर जो कि पाकिस्तान की सरजमीन को लेवरेज करने की कोशिश करना चाहता है। पर इस खिताब से हमें एटलीस्ट ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि जी जो मई के अंदर जो आपने देखा इंडिया के अगेंस्ट भी, वो पाकिस्तान की दिफा के अंदर वो जो रिजॉल्व है वो एक तरह से सख्त पाता रहेगा। और साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखें वहां से भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हो रहा, दो ब्रांड ऑफ टेररिज्म है। इंडिया का एक स्टेट बैक टेररिज्म है जिसके अंदर वो पाकिस्तान को लेवरेज करके इंप्रेशन ये देते हैं कि जी वो अमन के लिहाज से वो डिफाई कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान इस इंप्रेशन को फ्लैट आउट भी किया। और आई थिंक अफगानिस्तान की तरफ सिग्नलिंग भी काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो सेल्फ डिफेंस का जो पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किए गए, जो कंसर्न दिखाई गई, वो बिल्कुल उनको सीरियस आपको लेना पड़ेगा अगर आप अमन के इंटरेस्ट के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये भी बताएगा अभी रीजनल जो सारी सूरत हाल है हम उस पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किरदार रहा है आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का मई के बाद से, और जिस तरह डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को जो रिकग्निशन मिल रही है, वी गॉट द सीट ऑन द गजा टेबल एज वेल, और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बात की है फील्ड मार्शल के हवाले से, ये डेफिनेटली इम्पैक्ट बनाएगा हमारे जो दुश्मन है, जो हमसाये में दोनों तरफ में मौजूद हैं, उन पर। एब्सोल्युटली, देखें इसमें मल्टीपल लेवल्स में मैं आपको बात बताता हूँ। पहले बात आप देखें क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, बहुत से इकोनॉमिक डिमेंशंस हैं जो कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के अंदर अब से अगर आप ले लें 4-5 साल पहले बैक सीट के ऊपर थे, अब वो फ्रंट फुट पे आ गए, और वो जो इंटरेस्ट हैं वो आप अमेरिका के साथ सीमेंट करके आपने उस रिसर्च को वो ताकत और तवानाई दी है जो कि बहुत देर से ट्राई किया जा रहा था माजी में, पर वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो फील्ड मार्शल साहब की इसके अंदर जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रही है फ्रॉम द हेड्स अप, वो काफी स्ट्रांग है। अब आप उठा के उसको ले जाएं मिडल ईस्ट की तरफ से, तो यस वी डू हैव अ सीट ऑन द गाजा टेबल, बट नॉट जस्ट दैट। पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरेबिया के साथ भी जो हमने अपना जो ये डिफेंस पैक्ट जो जिसको हमने रीच किया, साथ साथ अब यूएन से उठा के देख लें कि जी जब वो वॉर पीक के ऊपर थी तो पाकिस्तान ने किस तरह फील्ड मार्शल साहब की विजन के साथ साथ लेके कतर से लेके यूएई से लेके आते मेन स्टेक होल्डर्स से एंगेज किया। ये वो पाकिस्तान है जो कि काफी देर पहले हमें देखा जाता है वी डू हैव दीज टाइज, बट हम उनको ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो आई थिंक फील्ड मार्शल साहब ने इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली उस चीज को एक कॉम्पोजिट बनाया है डिप्लोमेसी का, तो आई थिंक आने वाले सालों के अंदर भी बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे तजज़ियाकार सैयद मूसा और दिफाई तजज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा।